Today we will start chapter 24, measures of central tendency. Central tendency. Mean, median, quartile and mode. तो जो 24A एक्सरसाइज है बेटा, दैट इज बेस्ड ऑन मीन. किस पे बेस्ड है? मीन पे बेस्ड है. एक तो बच्चे मीन का हमने सिंपल जो लास्ट ईयर फॉर्मूला किया था, मीन का लास्ट ईयर 9th क्लास में क्या फॉर्मूला था अक्षरा, याद है? Sir, sum of all observations upon number of observations. Sum of all observations upon total number of observations. गरिमा, गरिमा सिंह. यस सर. तू कहाँ गायब रहती है, पहले तू मुझे ये बता. सर कल मुझे कहीं जाना था. कल कहीं जाना था? तू ना Yes. जाया ना कर, पहले तेरे मार्क्स बहुत कम आए हैं, मेरे को ये उम्मीद नहीं थी तेरे से. ये सर मुझे भी सर 37 की एक्सपेक्टेशन थी सर, पता नहीं इतने कम कैसे आ गए. चलो, मीन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ये तो हमने 9th में किया था बेटा, अभी भी इसका यूज होगा काफी सम्स में. उसके बाद बच्चे मीन का जो हमारे पास 3 मेथड्स हैं. सबसे पहला मेथड डायरेक्ट मेथड. दूसरा बच्चे यहाँ पे शॉर्टकट लिखा है, वैसे उसको एज्यूम्ड मीन भी बोल देते हैं, एज्यूम्ड मीन भी बोल देते हैं और शॉर्टकट मेथड भी बोल देते हैं. ठीक है. और तीसरा है बेटा स्टेप डेविएशन मेथड. ये 3 मेथड करने हैं हमने, मतलब एक चीज के 2 नाम, चाहे शॉर्टकट मेथड लिखा हो चाहे एज्यूम्ड मीन मेथड लिखा हो, दैट इज द सेम थिंग. और थर्ड फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड. इन तीनों के फॉर्मूलास मैं लिख रहा हूं बेटा. मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, एक्स के ऊपर एक डंडी खींच देते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्स बार. मीन को की रिप्रेजेंटेशन इस चीज से करते हैं. तो जो डायरेक्ट मेथड में जो मीन होता है बेटा, वो होता है सिग्मा. सिग्मा का मीनिंग होता है सम एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, दैट इज द फॉर्मूला फॉर डायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट द मीन. एक्स आई क्या होता है? अर्शिया बता सकते हो एक्स आई क्या होता है? एफ आई किसकी मीन वैल्यू? Class interval. नेम, जैसे तेरा नाम अर्शिया है, वैसे एक्स आई का क्या नाम है बेटा? मिड वैल्यू बोल देते हैं, या मिड वैल्यू बोल देते हैं बच्चे इसको, या क्या बोलते हैं इसको, याद है किसी को? एनीवन? Sir, class mark. यस, क्लास मार्क्स. मिड वैल्यू और क्लास मार्क्स. मतलब एफ आई तो फ्रीक्वेंसी होती है और एक्स आई क्या है? क्लास मार्क्स. अब एज्यूम्ड मीन मेथड में बच्चे एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई. अब यहाँ पे आई थिंक तुम्हारी बुक में, एक सेकेंड मुझे ना देखने दो कि शॉर्टकट मेथड में उन्होंने डी ही लिया है. ठीक है, एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई. जो डी आई है बेटा वो किसके इक्वल होता है? एक्स आई माइनस ए. ये याद रखना कि डी आई किसके इक्वल होता है? एक्स आई माइनस ए. ए कहां से एज्यूम करते हैं? ए कैन बी एज्यूम फ्रॉम एक्स आई. एक्स आई में से एज्यूम करेंगे, जो एक्स आई की वैल्यूज आएंगी ना, क्लास मार्क्स की जो वैल्यू आएंगी, उनमें से हम किसी भी वैल्यू को ए ले सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली मिडल टर्म को लेते हैं कि हमारी थोड़ी जो कैलकुलेशन है वो स्मॉलर हो जाए. और जो थर्ड मेथड है बच्चे स्टेप डेविएशन, उसका जो फॉर्मूला है दैट इज ए प्लस सिग्मा
मैं FI UI लेता हूं, तुम्हारी बुक में क्या लिखा है उन्होंने, एक मिनट देखने दो मुझे। इन्होंने T लिया है बेटा, मैं UI लिख दूं? उन्होंने FI TI लिया है, मैं FI UI ही लिख रहा हूं मुझे, अपॉन सिग्मा FI इंटू H। जैसे यहाँ DI आया था, DI का ये फॉर्मूला है, वैसे UI का बच्चे जो फॉर्मूला है वो होता है XI माइनस A अपॉन H। XI और A तो वही है जो यहाँ पे आया था ना, A फ्रॉम XI, यहाँ पे भी वो XI में से ही हम फाइंड करेंगे, मतलब लेट करेंगे। जो H है, H क्या होता है कनिष्का? सर याद नहीं। किसको याद है? एनीवन, किसी को याद है? Consecutive difference between the terms. नहीं बच्चे, ठीक है, बट हम थोड़ा से शॉर्ट फॉर्म में। माही? सर याद नहीं है। क्लास साइज, दैट इज क्लास साइज। क्लास साइज कैसे? जैसे 0 to 10, 10 to 20 है, तो इनके बीच में कितने का गैप है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस वन। ओके, एक चीज और, क्लास मार्क्स का बताना रह गया बेटा। क्लास मार्क्स को मिड वैल्यू और क्लास मार्क्स बोलते हैं, XI को। ये होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होता है। अंडरस्टूड? ये 3 फॉर्मूलाज हैं। मैं सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि A कहां से लेना है, DI क्या होता है, ठीक है, H क्या होता है, UI क्या होता है, सारे फॉर्मूलाज तुम्हें लिखनी है। ये फॉर्मूलाज हैं। वहां पे T लिखा है, बस T, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने UI लिया है, तुम्हारी बुक में T लिखा है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तुम अगर T लिखना चाहते हो तो यहाँ पे T लिख लेना। अंडरस्टूड? वैल्यू तो वही रहेगी, इसकी जो फॉर्मूला है उसका वही रहेगा बेटा। आया समझ? अभी 24A का बच्चे हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम। यहाँ पे आई थिंक फर्स्ट सम करवाने की जरूरत है। स्वर्णलक्ष्मी? No, sir. स्वर्णलक्ष्मी सर एक बार करा दो, मैंने किया नहीं है ये चैप्टर। 9th में भी नहीं किया था? सर मतलब ये वही वाला फॉर्मूला यूज करना है जो 9th में किया था। बच्चे खुद भी सोचो, थोड़ा दिमाग लगाया करो। तो मुझे लगा अभी आपने जो 3 फॉर्मूला कराया उसमें से कुछ होगा, नहीं बेटा, तो मैं खुद कर लूंगी तो फिर। हो जाएगा ना ये। यस सर। ना करवाऊं बच्चे में? गुरप्रीत, जैस्मीन, माही? ना, माही को तो आता ही है। कर लोगे ना? यस सर। चलो, अभी ने स्टार्ट कर दिया तो लिख ही देता हूँ। 6 plus 9 plus 11 plus 12 plus 7 divided by 5. 2, 1, 3, 7, 2, 9, 10, 10, 9, 19, 6, 25, 2, 3, 4, 45 upon 5. कितना आ गया? 9 is the answer. ऐसे सेकंड पार्ट, सेकंड सम बेटा। The marks obtained by 9 students are given below. Find the arithmetic mean. Mean, average, arithmetic mean, that is the same thing. Understood? कर लोगे find? यस सर। Yes, sir. If marks of each student be increased by 4, what will be the new value of arithmetic mean? जो यहां से मीन आएगा बेटा फर्स्ट पार्ट में से, उसमें 4 ऐड कर देना तो न्यू मीन आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर ईच ऑब्जर्वेशन, ईच स्टूडेंट के मार्क्स है ना, मतलब ईच ऑब्जर्वेशन को 4 इंक्रीज या कोई भी नंबर से इंक्रीज करते हैं तो न्यू मीन भी उतना इंक्रीज हो जाएगा। अगर ईच ऑब्जर्वेशन डिक्रीज कर दें सेम नंबर से, मान लो 4 से डिक्रीज करते, तो न्यू मीन इज आल्सो डिक्रीज बाय 4। अगर हर ईच ऑब्जर्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो न्यू मीन इज आल्सो मल्टीप्लाई बाय 4। अगर ईच ऑब्जर्वेशन को किसी सेम नंबर से डिवाइड कर दें तो न्यू मीन इज आल्सो डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। ओके, समझ गए बच्चे?
यस तो बोल दिया करो। यस सर। यस हाँ सर। जी बेटा। यस सर। Now the third sum. Find the mean of natural number between 3 to 12. Arshia, mean of natural number from 3 to 12. क्या करेंगे? अर्शिया, आवाज नहीं आ रही तेरी। यस सर। हाँ जी, क्या करेंगे बेटा? Sir, 3 plus 4 plus 5 plus up to 12 divided by डिवाइडेड बाय 10. हाँ 10. क्यों, ये 3 से स्टार्ट हुआ है बेटा। 12 मत लिख देना नीचे, क्योंकि 1 और 2 नंबर नहीं है, तो नीचे 10 आ जाएगा। कर लोगे? फाइंड द मीन ऑफ दिस, मुझे नहीं आता। इफ ईच नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 2, न्यू मीन, जो यहाँ से मीन आया है वो 2 डिक्रीज कर देना। अब फिफ्थ सम, मीन ऑफ दिस मतलब डिक्रीज्ड। तेरे को 10th में किसने कर दिया? सर नहीं, जस्ट कंफर्म कर रही थी। ओके, रोना नहीं है, चल कोई बात नहीं, पूछ लिया तो। डिमिनिश मतलब डिक्रीज। यस, ईच नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 2, द न्यू वैल्यू ऑफ मीन इज आल्सो डिक्रीज बाय 2। फिफ्थ सम, यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, मतलब मिसिंग नंबर है ए। 6, 4, 7, ए एंड 10 का मीन गिवन है 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। कर लोगे कि करूं? So we Yes, will do sir, it. we will do. हो जाएगा। मेरे को ना स्वर्ण लक्ष्मी यही ऐसे ही लगता रहता है कि ये रो रही है। नहीं सर। हंसती भी है तू घर पे कभी? यस सर। पक्का? यस सर। अभी भी ये लग रहा है यस कहते हुए भी रो रही है। मीन ऑफ नंबर 6y 7x एंड 14 इज 8। एक्सप्रेस y इन टर्म ऑफ x। कर लोगे? Yes, sir. सिंपल है, कुछ भी नहीं Yes, है। sir. y की वैल्यू x की टर्म में निकाल देनी है। 6 प्लस y प्लस 7 प्लस x प्लस 14 अपॉन 1 2 3 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू 8। तो y एक तरफ लिख लेना है, y बाकी सारी टर्म्स उस साइड ले जानी है। Seventh, the age of 40 students are given in the table. Age in year. Frequency. यहाँ पे एज क्या दी है बेटा? 12 दी है, मतलब एज क्या होगा? xi होगा, और फ्रीक्वेंसी को fi ले लेते हैं बेटा। कितनी दी है? 12, 13। अब ये क्लास इंटरवल नहीं दिया, सिंपल वैल्यूज दे दी ना, तो ये xi ही होगा। ऑलरेडी वो हमारे पास ये चीज है, 16, 17, 18। और fi क्या दिया है बेटा? 2, 4, 6, 9, 8, 7, 4। fi xi 12 2s are 24, 13 4s are 52, 14 6s are 84, 15 9s are 135, 16 8s are 8 6 are 48, 4 8 4 12, 128. 7 7s are 49, 4 7 4 11, 18 4s are 72. One more thing, एक जो चीज बच्चे मोस्टली मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्या करते हैं? यहाँ पे देखो, मैंने यूनिट डिजिट के नीचे यूनिट डिजिट लिखा, टेंस डिजिट के नीचे टेंस डिजिट लिखा, और ये आगे आ गया। बच्चे पता क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं? 24, 52, 84, 135, 128, 119, 72 लिख दिया। उसके बाद एडिशन में क्या होता है, पंगा पड़ता है। फिर रफ वर्क में ना साफ साफ लिखेंगे, वही बच्चे जो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं ना, फिर रफ वर्क में उसके नीचे लिखेंगे, यूनिट नीचे डिजिट के नीचे लिखते हैं ना। कौन कौन करता है ऐसे? बताओ मुझे, कौन कौन करता है? समय। गरिमा। ये चीजें बच्चे देखो, टाइम वेस्टेज। हमने यहाँ पे भी लिखा, फिर रफ वर्क में फिर से साफ साफ लिखते हैं, है ना, कि अगर पहले ही हम वहां पे यूनिट डिजिट के नीचे यूनिट डिजिट, टेंस के नीचे टेंस, तो सीधा हम यहीं पे ऐड कर सकते हैं ना।
तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है गरिमा, बहुत बच्चे करते हैं बेटा ऐसे, तभी मैंने ये मतलब ये चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसे नहीं करना। उसके नीचे लिखो बिल्कुल, एक तो राइटिंग साफ होती है, ठीक है, और दूसरा हमारी मिस्टेक मतलब टाइम सेव हो गया तो सब कुछ सेव हो गया, ये समझ लो। रिवाइज करने का टाइम मिल गया एग्जाम पेपर क्वेश्चन पे आंसर शीट को, तो समझ लो तुम्हारे मार्क्स फुल आउट ऑफ फुल अपने आप आ जाएंगे। 4 to 6 for 10, 5 15 15 8 23 23 9 32 to 34, सही लिखा है ना? 4 to 6 for 10 15 8 23 9 23 9 32 to 3 4 3 3 to 5 5 10 18 18 3 21 21 3 21 3 24 7 31 3 कैरी 4 5 6। FI को भी ऐड कर लो क्योंकि मैं डायरेक्ट 40. मेथड यूज कर, 40. ठीक है जी। सिग्मा FI XI बेटा 614, सिग्मा FI 40, इसको 2 के टेबल पे कट होगा ये 307/20। इसको डेसिमल में चेंज करके लिख देना बेटे, लिख दोगे ना? Yes, sir. ठीक है, सर हो यहाँ जाएगा। पे एक्साइट में वो क्यों लिखी एज इन इयर्स? वैसे ही वो लिखा हुआ था बच्चे पेपर में, इसमें क्वेश्चन में। सर मतलब हमें ये कैसे पता चला कि वो एक्सआई है? जब फ्रीक्वेंसी बेटा 40 स्टूडेंट्स है ना, यस सर। जो 40 स्टूडेंट्स है वो FI है। 40 ये तो बनता नहीं ऐड करके, यही बनता है ना, यही बनता है बेटा, यस सर। बस समझ गए। हाँ सर। 8th sum, if 69.5 is the mean of this, find x, सिंपल है, मीन हमें Yes, गिवन sir, है। कर लेंगे. बच्चे अभी मेरी बात सुन लो सारे के सारे, जिसको कोई भी डाउट है फटाफट बोल दिया करो साथ ही साथ, किसी नहीं ये करवा दो, समझे? यस सर। कोई बात नहीं, मैं कुछ बोलूंगा अभी तो सुन लिया करो, टीचर का काम ही बोलना होता है, समझे? Yes, sir. अगर मैं डांट भी Yes, देता हूँ तो यस तुम्हारे सर। भले के लिए डांटता हूँ, बाकी तुम सबको पता ही है। अब गरीब कहीं कोई नहीं कहना मानता तो मैं उसका क्या कर सकता हूँ, है ना गरिमा? तो मैं सुन तो रही हूँ अब तो सुन रही है ना, मैंने देख किसी के साथ ना मतलब कुछ ज्यादा ही वो हो जाता है। तुम मेरी सबसे पुरानी स्टूडेंट है, उनमें से एक है ना, ऑनलाइन वालों में से, Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो मैं किसी और को नहीं कहता कि हाँ तूने क्लास क्यों नहीं लगाई, मैं तेरे को बोलता हूँ ना। Yes, sir. क्यों बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ? सब पुरानी स्टूडेंट हूँ इसलिए. इसलिए बोलता हूँ? नहीं बेटा, क्योंकि तेरे में कैपेबिलिटी है कुछ करने की, बट तू खुद को वो कर देती है कि नहीं छोड़ो, क्या जरूरत है, समझे? Yes. इसमें मेरा बच्चे कोई लॉस नहीं है, सिर्फ लॉस किसका होगा? तुम्हारा होगा, मार्क्स तुम्हारे आएंगे, ठीक है? Yes, sir. घर वाले मेरे को गालियां निकाल देंगे थोड़ी बहुत कि और ले ले क्लास ऑनलाइन, No, sir, ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मतलब अभी मेरे को 21 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं टीच करते हुए, ठीक है? तो जो बच्चे मतलब मार्क्स अच्छे आ जाते हैं वो तो पास मान लो मैं गली में खड़ा हूँ ना, स्ट्रीट में खड़ा हूँ अपने घर के बाहर, वहां से गुजर रहे हैं तो मतलब पास खड़े होके 10 मिनट बातें करके डिस्कस करके जाएंगे। और जो नहीं पढ़ते वो क्या होता है, मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं कि सर देख ना लें हमें, निकल जाते हैं, समझे? Yes, sir. और मैं ये नहीं चाहता बस कि हाँ 10th हो गई, कौन रोहित सर, कौन सा जिंदल मैथ पॉइंट, आई समझ? Yes, sir. मतलब मुझे सबके मार्क्स अच्छे चाहिए, अंडरस्टूड? क्योंकि सारा साल इतना मतलब ऑनलाइन के कारण ना
ये लगा लो कि तुम्हें बहुत बेनिफिट मिला है, बच्चों ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 5% बच्चे हैं जिन्होंने ढंग से स्टडी की है। 95% तो यही था कि हाँ हो जाएगा, बट अभी बोर्ड ने तो स्ट्रिक्ट कह दिया है कि एग्जाम होंगे ही होंगे, चाहे लेट हो जाए। और वहां पे सबकी बैंड बजेगी जिन्होंने स्टार्टिंग से नहीं किया। ओके यस सर। कोई बात नहीं, 35 आगे भूल जाओ उसको, याद मत रख उसको, हमने तो अपनी कोशिश की थी ना, बस। यस सर। अब यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ये वाली वैल्यू मिसिंग है, एफ। जब भी एक चीज याद रखना, मैं हमेशा यही बोलता हूं, जहां पे टेबल वाले सम्स में जहां पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी है या कोई जैसे ये एक ही सम है इसमें, वहां पे डायरेक्ट मेथड यूज करो, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे ये सारी एक्सरसाइज ही डायरेक्ट मेथड पे बेस्ड ही है, इसमें कुछ है नहीं खास। ये 9 सम करूं बेटा मैं? नो सर। सर हो जाएगा। सर हो स्वर्णलक्ष्मी, स्वर्णलक्ष्मी सर मतलब जब लास्ट स्टेप होगा जो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी FI लिखना होगा, तो हम टोटल का सम प्लस F लिख लेंगे चलो ना? चलो चलो, एक मिनट, मुझे स्वर्णलक्ष्मी ये करवाएगी सम, कोई बात नहीं बेटा, कि डाउट ना रह जाए किसी का। हाइट है, दैट इज XI, 50, 55, 58, 60, 65, क्योंकि ना मैंने कुछ डिस्कस भी करना था यहाँ पे, जो कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं। यस सर, आपने पिछली बार भी बताया था। रट्टे मारे हुए हैं मेरे लेक्चर पे, है ना तूने? नो सर, वो आपने स्पेशली बताया था तो याद रह गया। ओके चलो, अच्छी बात है बेटा, ये चीजें बहुत काउंट करती हैं। अभी देख, मैं तेरे को अभी दिखाऊंगा, ठीक है कनिष्का? यस सर। स्वर्णलक्ष्मी, 52 are 100, 100, 55 fours are 220, 58 tens are 580, 60 Fs are 60 है, 5 5s are 25 to 32, 74 are कोई बोले ना, ठीक है? सिर्फ स्वर्णलक्ष्मी सर बोलेगी। याद आ गया मुझे भी। तो स्वर्णलक्ष्मी ऐड करो बेटा इनको, यस सर, अपना ऐड करके मुझे बता दे। यस रफ सर। So 1728 plus 60F 1728 plus 60 plus F 60F. Yes, sir. 058 1718। 1718 बन रहा है, 8 to 10, Yes, यस 12, 12, 8, 20, So sorry, sir. 21। कोई बात नहीं, ये तो चलो नहीं हुई, इसने गलती नहीं की, चलो वो तो वैसी मिस्टेक हो गई। यस बेटा, यहाँ पे ना जो 60F है यहाँ मत लिखा करो, यहाँ लिखा करो बेटा, थोड़ा सा साइड पे, क्योंकि इस टर्म को मैं इनके बीच में ऐड नहीं कर सकता। मुझे ये था कि मिस्टेक करेगी स्वर्णलक्ष्मी, बट उसने नहीं की, गुड, अच्छी बात है बेटा। इसको थोड़ा साइड पे रख लेंगे ना तो 60 ऐड होगा ही नहीं, समझे? क्योंकि इसको मैं ऐड इसमें कर ही नहीं सकता। किसी ने किया था ऐड? Yes, sir. किसी ने 60 ऐड किया था? अपने आप बता दो ईमानदारी से। नो सर। किसी ने? no sir. नो सर। नो श्योर? सर। नाजरीन, No नाजरीन, sir. ओके चलो फिर तो सारे अच्छे बच्चे हैं। यहाँ पे बच्चे इनको ऐड करो, कितना आएगा? सर 28 प्लस 28 plus F। 28 प्लस F आएगा।
अभी यहाँ पे मीन हमें गिवन है 60.95, क्योंकि डायरेक्ट मेथड यूज करनी है। सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो उसका, FI/XI अपॉन सिग्मा FI इज इक्वल टू 60.95। सिग्मा FI/XI कितना है बेटा, ये रहा 1718 प्लस 60F अपॉन सिग्मा FI कितना है 28 प्लस F इज इक्वल टू 60.95। अब सिंपल लीनियर इक्वेशन बन गई ना बेटा ये, यस और नो? Yes, sir. ये डेसिमल हटा के नीचे 100। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्वर्ण लक्ष्मी हो जाएगा फाइंड एफ वाली टर्म उसके बाद एक बार साइड पे ले जाएंगे। यस सर। पक्का? यस सर। और कोई बेटा डाउट किसी को इसमें, इस सम में? नो वन? No, sir. ओके। टेंथ सम, वेजेस नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर FI है, वेजेस XI है। अभी फर्स्ट पार्ट क्या है, इफ द सम ऑफ वर्कर, इफ द नंबर ऑफ वर्कर इन ईच कैटेगरी इज डबल, देन what would be the new mean wage? Yes, गरिमा, क्या होगा? Number of worker in each category is double. What would be the new mean wage? आवाज नहीं आ रही गरिमा तेरी। नहीं आ रही? हाँ हाँ आ रही है, बोलो बेटा। Tell me fast. No change in the mean. मीन में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है? समझे बच्चे? क्योंकि Yes. अगर हम हर एक वर्कर को टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो जो नीचे फ्रीक्वेंसी है वो भी तो 2 डबल हो जाएगी। यस सर। नंबर ऑफ वर्कर जितने मर्जी डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, कुछ भी कर दें, तो वे जो मीन है वो सेम रहेगा। बट ईच को, सारे के सारे को, नंबर ऑफ वर्कर ईच कैटेगरी के, ठीक है? समझ आ गया बच्चे? सर चेंज क्यों नहीं हुई वेज? बताता हूं मैं। सपोज 10 वर्कर्स हैं बेटा, हर एक को 1000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है? 1000 रुपये मिल रहे हैं ना, तो टोटल कितना दिया कंपनी ने? 10,000 दे दिया ना। यस सर। मीन क्या आएगा? दिस अपॉन 10 ना, यस और नो? यस सर। 1000 ही आ जाएगा ना। मैं सिर्फ एक चीज को लेके चल रहा हूं, इसको डबल कर दो, 20 दे कितना रहे हैं? 1000 ही दे रहे हैं ना। कितना दिया? टोटल 20,000। मीन क्या आएगा? 20,000 अपॉन क्या आएगा? 10 आएगा कि 20 आएगा? 20। 1000 ही आ गया ना बेटा। यस सर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऊपर भी डबल हुई और मल्टीप्लाई हुई। हाँ, जो XI है वो सेम रह गया, समझे? यस सर। और सेकंड पार्ट, if the wages per day in each category are increased by 60%, wages 60% increase कर दे हर एक कैटेगरी का, what is the new mean wage? New mean wage is also increased by 60%. समझे बच्चे? Yes, sir. बट यहाँ पे what is the new mean wage? जो मीन फाइंड किया बेटा उसमें 60% ऐड कर देंगे। मान लो, सपोज कर लो कि जो मीन आया है वो हमारा 75 आ गया, तो न्यू मीन वेज क्या, मीन वेज क्या आएगा जब 60% वेजेस इंक्रीज कर दिए प्लस 60% ऑफ 75, ऐसे ऐड करेंगे बेटा इसमें, समझे?
Yes, sir. Yes, sir. 75 plus 60 upon 100 into 75 हो जाएगा? लग गया पता? Yes, Yes, sir. सर मुझे एक डाउट था हाँ जी बेटा, सर, हम इसको लिखेंगे कैसे, मतलब स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे कुछ इसकी? नहीं, मीन तो फाइंड कर लेंगे ना पहले पार्ट में। स्टार्टिंग में लिखा है ना क्वेश्चन में, पहले पार्ट से पहले ही, पहला पार्ट तो बाद में शुरू हुआ है। फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो कैलकुलेट द मीन वेज, लिखा हुआ है ना। यस सर। करेक्ट टू नियरेस्ट रूपी, नियरेस्ट रूपी में मतलब डेसिमल पार्ट को राउंड ऑफ करेंगे। अंडरस्टूड? ये भी चीज ध्यान रखना, नियरेस्ट रूपी लिखा है तो डेसिमल पार्ट को राउंड ऑफ कर देंगे हम। राउंड ऑफ तो पता है ना सबको कैसे करते हैं। यस सर। अब पहले पार्ट में when number of worker in each category is double, then new mean is जो पहले मीन आया था वही लिख देंगे, is equal to this। ठीक है? सेकंड पार्ट में जैसे कोई रीजन नहीं देंगे कि ऐसा नहीं क्यों? बच्चे, इसका कोई रीजन नहीं देना। नाउ सेकंड पार्ट में क्या लिखेंगे? इफ द वेजेस, पूरी लाइन लिख के, वेजेस पर डे इन ईच कैटेगरी, इसका कोई रीजन बनता ही नहीं है बेटा। कैटेगरी आर increased by 60%, then new mean wages is equal to जो मीन आया है, जैसे मैंने 75 सपोज किया था, प्लस 60% ऑफ 75। ठीक है बेटा? यस सर। अक्षरा, मैं तेरे से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। व्हाट इज योर नेम? अक्षरा। फादर नेम क्यों नहीं बताया? एड्रेस क्यों नहीं बताया? स्कूल नेम क्यों नहीं बताया? बोलो। आपने पूछा नहीं था। यहां इन्होंने पूछा है क्यों? वाई? क्वेश्चन में लिखा है कहीं पे? बोलो। No, sir. फिर क्यों बताएंगे हम? क्या रीजन? कोई रीजन नहीं है बेटा उसका, और वैसे भी नहीं है। ठीक है? मतलब यहाँ पे ये रीजन ही हो गया ना, इफ द वेजेस पर डे आर इंक्रीज बाय 16 देन न्यू मीन वेज, दिस वन। ओके, कर लोगे कैलकुलेट ना? यस सर। अब आगे क्या लिखा है थर्ड पार्ट में? इफ द नंबर ऑफ वर्कर इन ईच कैटेगरी इज डबल, डबल कर दें, एंड वेजेस पर डे पर वर्कर आर रिड्यूस बाय 40%, व्हाट विल बी द न्यू मीन वेज? यस अक्षरा, क्या होगा फिर? बताओ मुझे। व्हाट वी कैन डू? ओरिजिनल मीन को रिड्यूस कर देंगे 40% से। क्योंकि इसका डबल, जो कैटेगरी में वर्कर डबल किए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पहले पार्ट में हो ही चुका है हमारा डिस्कस। वेजेस सेकंड पार्ट में इंक्रीज किए थे तो जो मीन आया था वो 60% इंक्रीज हो गया, अब डिक्रीज हो गया तो न्यू मीन इज आल्सो डिक्रीज। जो पहले मीन आया था स्टार्टिंग में उसमें से माइनस 40% ऑफ जो भी मीन आएगा वो माइनस कर देंगे। हो जाएगा ना? यस सर। Okay. 11 sum. The contents of 100 matchbox were checked to determine the number of matches they contain. Number of matches, number of boxes. 35 matches, number of boxes, number of matches. मैच बॉक्स में मतलब कितनी स्टिक्स हैं? 35 स्टिक्स कितने मैच बॉक्स में है? 6 मैच बॉक्स में है। 36 10 मैच बॉक्स में। अब मीन तो फाइंड हो ही जाएगा इसका। यस सर। Calculate correct to 1 decimal place the mean of the 1 decimal place तक करना है, मतलब हम 2 या 2 प्लेस तक फाइंड करेंगे और उसके बाद राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है? जितना भी मतलब आएगा, चाहे 3 प्लेसेस तक आ जाए, हमने सेकंड डेसिमल प्लेस देखना है, वो 5 या 5 से बड़ा है तो फर्स्ट डेसिमल प्लेस 1 इंक्रीज हो जाएगा, अदरवाइज वही रह जाएगा। डिटरमिन हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैच बॉक्स वुड बी added to the total content of the 100 boxes
to bring the mean up to exactly 39 matches. करूं बच्चे इसको सॉल्व में? Yes, sir. ये करवा देता हूं। 11 sum. Content of 100 match box. Number of matches. That is xi. 35, 36, 37, 38, 39, 40 and 41. इसको बच्चे में मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा ना। स्टेप डेविएशन मेथड से कर रहा हूं बेटा मैं। ओके, कौन सा मेथड यूज कर रहा हूं? स्टेप डेविएशन। 3 3 6 7 टर्म्स है ना, 3 नीचे से छोड़ दो, 3 ऊपर से छोड़ दो, इसको ए लेट कर लो। 35 माइनस 38, 35 माइनस 38 माइनस 3, इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? 1 का, तो h की वैल्यू 1 है, तो कितना आ गया? 35 माइनस 30 माइनस 3 आ जाएगा। 36 माइनस 38 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 ये आ जाएगा। ये समझ आ गया ना? माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 कैसे आया? सर Yes, रिपीट कर दीजिए। ui होता है xi माइनस a अपॉन h। a हमने xi में से लेट करना है। वैसे तो हम किसी भी टर्म को लेट कर सकते हैं a, चाहे इसको ले लो चाहे फर्स्ट को ले लो, बट ज्यादा बेटर क्या होता है कि हम मिडल में ले लें। टोटल 7 टर्म्स थी, 3 नीचे से छोड़ दी, 3 ऊपर से छोड़ दी, तो बीच में क्या बच गया? a। अगर मान लो 6 टर्म्स होती तो बीच में 2 टर्म्स बचती ना, तो दोनों में से किसी मर्जी को, तुम्हारे पे डिपेंड है कि किसको लेना है। अब xi फर्स्ट टर्म क्या है xi की? 35 माइनस 38 कितना आएगा? -3। h होता है क्लास साइज। क्लास साइज 2 कंसेक्टिव टर्म में देख लो बेटा xi की कितना है? 1। तो नीचे 1 माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 3 आ जाएगा। अब सेकंड टर्म 36 है, 36 माइनस 38 कितना आएगा? माइनस 2 अपॉन 1 Yes, sir. माइनस 2। 37 माइनस 38 माइनस 1 अपॉन 1। Yes, sir. ऐसे ही 38 माइनस 38 0, दिस माइनस दिस 1, दिस माइनस 40 माइनस 38 2, 41 Okay. माइनस। अब पर fi सर h को हम लोगों ने यहाँ पे वो क्यों लिया, मतलब 36 माइनस 35? बच्चे यहाँ पे हमारे पास क्लास इंटरवल नहीं था ना? नहीं था ना? सर। इन दोनों के बीच में 2 कंसेक्टिव टर्म्स के बीच में xi की वो भी h ही होता है। ओके सर। ठीक है, ओके सर। यहाँ पे हम शॉर्टकट मेथड मतलब स्टेप एज्यूम्ड मीन मेथड भी यूज कर सकते थे। fi कितना है बेटा? 6 10, देखो अब मल्टीप्लाई कितनी इजी हो जाएगी। 18 25 21 12 एंड 8। fi ui -18 -20 -18, देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है ना। 25 into 0 0, 21 into 1 21, 12 2 are 24, 8 3 are 24। नेगेटिव वाली टर्म को अलग से ऐड कर लो। 36 46 56 आएगा माइनस का, इनको अलग से ऐड कर लो। 4 4 8 1 9 2 2 1 6 69। 69 में से 56 माइनस करो, 13 आ जाएगा बेटा। दैट इज fi ui का सम आ गया। ये यस समझ सर। आया? fi का सम कितना है? 100 है। मीन निकालो। a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi। एक चीज का और ध्यान रखना, ये जो fi है वो सिर्फ इसके नीचे है, इसके नीचे नहीं है। कई बच्चे क्या है जल्दबाजी में पूरे के नीचे डाल देते हैं, तो इसको बचने के लिए इसके नीचे 1 डाल दो। ठीक है, a ये रहा बेटा 38 प्लस सिग्मा fi ui 13 आया था हमारे पास, सिग्मा fi 100 आया है इंटू h की वैल्यू 1 थी बेटा।
तो कितना आ गया 38 प्लस इसको डेसिमल में करेंगे 0.13, कितना आ गया 38.13 आ गया। राउंड ऑफ किया क्योंकि उन्होंने 1 डेसिमल प्लेस तक बोला था। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया, सेकंड डेसिमल प्लेस 3 है, 5 से स्मॉलर है ना, तो यही आ जाएगा। सॉरी बेटा 38.1। अब सेकंड में, हाँ जी बेटा, सर अगर 38.299 आता तो हम उसको राउंड ऑफ कैसे करते? 38.29 और 9 आता, 29 आ गया Yes. मान लो, ये 1 इंक्रीज सर हो 8 और जाएगा 9 ना। चलो वो सर तो मैं बोल ले, ये आ गया। हमने तो 1 डेसिमल तक करना है ना, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है, इसको भूल जा, अब हो समझे? जाएगा। ओके सर, हमने तो सिर्फ ये देखना है बेटा। ओके सर। कितना आएगा, चलो 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक 38.3। ओके। अब सेकंड पार्ट बेटा, determine how many extra matches would have to be added to the total content of the 100 boxes to bring the mean up to exactly 39। मीन 39 चाहिए। सम ऑफ मैच बॉक्स कितना होगा? 39 into 100। 39 इंटू 100 होगा बच्चे। 100 मैच बॉक्स थे, मतलब मीन देखो जो लास्ट ईयर किया था, सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था ना, अगर सम फाइंड करना है तो एन ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। कितनी मैच बॉक्स चाहिए? 3900 चाहिए ना, और हमारे पास ऑलरेडी कितनी है, वो कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ मैच बॉक्स, एक मिनट बच्चे, नाउ सॉरी, यहाँ पे न्यू सम ऑफ मैचेस ये आ गया। ऑलरेडी नंबर ऑफ मैचेस हैव, ऑलरेडी नंबर ऑफ मैचेस हैव, कितनी मैचेस मैच स्टिक्स उनके पास ऑलरेडी हैं? यस कनिष्का, क्या बोला था तुमने? सर सिग्मा FI वो तो निकाला ही नहीं हमने। ओहो, फिर तो मिस्टेक कर दी ना हमने तो FI कर लिया फाइंड, गलती होगी ना ये तो क्या करेंगे अभी? जैसे यहां पे लगाया है बच्चे, वैसे ये आया था ना, ठीक है कनिष्का? यस अभी राउंड ऑफ वाला नहीं लिखेंगे हम, जो एग्जैक्ट आया था वो लिखेंगे। इतनी मैच बॉक्स हमारे पास ऑलरेडी थी, तो नंबर ऑफ मैच बॉक्सेस थी हमारे पास या फिर मैचेस? मैचेस, सॉरी बच्चे मैचेस, वो गलत बोल दिया। नो, गलती निकालती रहती नहीं है सर, वो मैं इसलिए कंफ्यूज हो रही थी कि मैचेस है या मैच बॉक्सेस है। नहीं बच्चे, मैचेस, मैचेस ही लिखा है ना, बॉक्सेस तो मैंने डाला ही नहीं, वो तो मुंह से निकल गया। ठीक है, ऑलरेडी नंबर ऑफ मैचेस है, तभी तो मल्टीप्लाई कर रही है ना बेटा। 100 तो बॉक्स थे, बॉक्स तो वही रहेंगे ना, ओके सर। बॉक्स तो चेंज नहीं होंगे ना। तो नंबर ऑफ मैचेस रिक्वायर्ड, कितनी मैचेस चाहिए? 3900 में से 3813 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 87 मोर मैच बॉक्स मैचेस, फिर बॉक्सेस निकल रहा है मुंह से, आर रिक्वायर्ड। आगे समझ? यस सर। किसको समझ नहीं आया पहले तो ये बताओ। सर मुझे बता थोड़ी दो। कंफ्यूजन है, एक बार सर फिर से मुझे explain लास्ट कर दीजिए वाला पार्ट। बताता हूँ, मुझे पता है अपने बच्चों का कि कहाँ पे इनको प्रॉब्लम आती है। ये बात, ये चीज समझ आ गई बच्चे? 3900 मैचेस चाहिए क्या? नहीं आया यहाँ भी? हाँ सर। उन्होंने बोला कि जो मीन है हमें 39 चाहिए, 39 मीन चाहिए, तो 100 बॉक्सेस हैं, मीन का मतलब होता है एवरेज, एवरेज ईच बॉक्स में 39 चाहिए। तो 100 बॉक्सेस हैं तो टोटल कितने चाहिए? 3900 चाहिए ना। वो अलग बात है कि किसी मैच बॉक्स में कम होंगी, किसी में ज्यादा होंगी, तो ओवरऑल 3900 मैचेस चाहिए।
ऑलरेडी कितनी मैचेस हैं हमारे पास, कितने मैच स्टिक्स, कितनी मैचेस की तिलियां हैं। हमने जो मीन निकाला था, ये निकाला था ना एग्जैक्ट मीन, तो 38.13। जैसे बच्चे यहाँ पे 39 को 100 से किया है, तो 38.13 को 100 से कर लो, तो हमारे पास ऑलरेडी जितनी थी मैचेस वो आ गई। यस सर। टोटल 3900 चाहिए, इतनी ऑलरेडी हैं, तो और कितनी चाहिए मैचेस रिक्वायर्ड टू मेक द मीन 39। तो जो 3900 में से ये माइनस कर दो, आ गया। खुद ओके ट्राई सर। करना है एक बार, ठीक है, उसके बाद ज्यादा समझ आएगा, इजी लगेगा उसके बाद। यस सर। अभी 12th सम बच्चे मैं करवाऊं कि ना करवाऊं? नो नीड। नो सर। 13 सम पे आ जाओ, ट्राई करना, ना निकले तो बच्चे कल पूछ लेना मेरे से। सिग्मा एफ हमें 200 दिया है। मीन का मतलब एक्स बार हमें 73 दिया है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1 एंड F2। F1 एंड F2 फाइंड करने हैं। टेबल हमें दिया हुआ है, x 0 50 100 150 200 250। मैंने पहले भी बोला था एक चीज बच्चे, जब भी कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो ना, तो डायरेक्ट मेथड यूज कर लो, चाहे कैलकुलेशन बड़ी है तो वो ज्यादा इजी रहेगा। ओके, F5 कितना दिया है बेटा? 46, F1 F2 25 10 एंड 5। ये xi लिख लो, x की जगह xi कर दो उसको। F5 xi 0 into 46 0, 50 F1 साइड पे लिख दिया, 100 F2 इसको भी साइड पे लिख दिया। 0 25 5 125 12 37 2000 5 25 5 125, साथ में 0 ऐड करो, 0 5 5 10 1 कैरी 8 to 10 1 कैरी 3 4 to 6 1 7। चेक कर लेना कहीं मिस्टेक ना हो। सही है, यस सर। यस यस सर। इनको ऐड करो, कितना बनेगा? 6 5 11 5 16 1 कैरी 5 to 7 8 प्लस बीच में अड़ गया, चलो प्लस F2, ये बनेगा ना। अब सबसे पहले इस पे आ जाओ, हमें गिवन क्या है? सिग्मा एफ इज गिवन 200। सिग्मा एफ की वैल्यू ये आ गई बेटा, जो सर्कल कर दी मैंने। F1 प्लस F2 200 माइनस 86, मैं सीधा 100 114 ये लिख दिया बेटा मैंने। फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास। यस सर। नाउ देखो कोई चीज हम छोड़ रहे हैं बीच में, इसलिए नाउ वर्ड x बार 73 बेटा, डायरेक्ट मेथड यूज किया था, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fy 73 एज लाइक। सिग्मा fi xi कितना है? ये रहा 7000 प्लस 50 f1 प्लस 100 f2। नीचे कनिष्का क्या लिखें? सर 86 प्लस 114। मैं नहीं लिखता, मैं तो 200 लिखूंगा। यस सर। वो भी लिख सकते हैं बेटा, पर उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। हमें सिग्मा एफ गिवन ही है ना, तो सिग्मा एफ आई या एफ दैट इज द सेम थिंग। ओके, यस सर। एक काम करी,
इजी कर लेते हैं थोड़ा सा। 50 कॉमन आ रहा है तीनों में से, ऊपर 3 टर्म्स है ना, 50 1 जा 50, 54 जा 140 आ जाएगा, प्लस f1 आ जाएगा, प्लस 2f2 आ जाएगा, नीचे 200 इज इक्वल टू 73, 54 जा 4 को ऊपर ले जाओ, 140 प्लस f1 प्लस 2f2, 4 3 जा 12, 128 129, f1 प्लस 2f2 292, 140 इस साइड आके माइनस हो गया, माइनस करो 2, यहाँ पे क्या बच गया, 9 में से 4 गए 5, 52 152। सेकंड इक्वेशन, अब तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि No, क्या sir. करना है हमने। स्वर्ण लक्ष्मी यस सर हो जाएगा। कैसे होगा, बताओ मुझे। स्वर्ण लक्ष्मी कैसे होगा बेटा? सर लीनियर मतलब जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जैसे करते थे एलिमिनेट करके। हाँ, एलिमिनेशन मेथड कर लोगे ना फाइन? सर मुझे पूछना था, जो हमने 7000 प्लस 50 f1 प्लस 100 f2 में से 50 कॉमन लिया है, अगर हम सिर्फ f1 f2 वाली टर्म में से 50 कॉमन लें तो? फिर क्या हो जाएगा, वो उससे काट दें, हम 7000 को काट दें? नो सर, मींस अगर वैसे कॉमन लेंगे तो कुछ गलत तो नहीं होगा? गलत ही गलत है बच्चे, हमने काटने के लिए कॉमन लिया है ना, तो ऊपर 3 टर्म है ना, तो तीनों में से कॉमन आएगा ना बच्चे, 2 में से कॉमन लेके क्या हो जाएगा फिर, मान लो मैंने यस इसमें सर। और इसमें से और इसमें से ले लिया, तो उसको वो तो कट हो ही नहीं सकता ना बच्चे 200 से, कि कट हो जाएगा? नहीं होगा सर। बस फिर ठीक है। यस सर। नाउ हाँ, स्टेप डेविएशन मेथड लिख दिया, मेंशन कर दिया, तो स्टेप डेविएशन ही यूज करना पड़ेगा। शॉर्टकट लिख दिया मेथड, शॉर्टकट मेथड मतलब एज्यूम्ड मीन मेथड, सेकंड जो मिड वाला था। करूं कोई सम दोनों में से कि No, करोगे? sir. तू तो नो बोल देती है, बाकियों को भी बोल देने दे। No, sir. स्वर्ण लक्ष्मी No, sir. श्योर? सर कर लूंगे। ओके, टाइम क्या हुआ है अभी? 9. सर 9 10। आज तो टाइम का पता ही नहीं चला, एक 1 आवर कैसे बीत गया। सेकंड भी कर दें शुरू? नो sir. सर। हंसिका मैं तेरे को बाहर निकाल दूंगा, सबसे पहले होती है नो, नो सर कहने में। कभी इसने यस बोला है तूने हंसिका? क्या करवा दो आगे? है हंसिका? यस सर, करवा दो। बोलो, करवा दो। अब क्या फायदा, तो तूने मना कर दिया। चलो एक बार ये कर लेना बच्चे, ठीक है? बाकी 20 के बाद हम थोड़ा सा वो करेंगे। तेरा एग्जाम कब है कनिष्का, यूनिट टेस्ट कब है? 14। ओए, चलो कोई बात नहीं, ये तो डी एक्स ई एक्सरसाइज तक है ना, ये एफ तक है। ई एक्सरसाइज तो सबका मिक्सअप ही होगी, डी वाले में कोई खास नहीं है, सिंपल है। सिर्फ एक चीज का पंगा पड़ेगा हमें, मीडियन में भी कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ पंगा पड़ेगा क्वार्टाइल का, सर अपर बट वो, क्वार्टाइल। हाँ जी बेटा, सर लास्ट टाइम तो इजी लगा था वो। है तो इजी, मेरे लिए नई चीज है ना बच्चे, समझे? तो मेरे को लग रहा है कि हाँ उसमें पंगा पड़ेगा।
समझ गए सर मेरी बात? एक्चुअली उसके फॉर्मूले बहुत कंफ्यूजिंग से लगते हैं, सब सिमिलर लगते हैं। इसी कारण है बेटा, थोड़ा सा मीन में कोई पंगा नहीं है। 24B एक्सरसाइज तुम इजीली कर सकते हो अगर तुम खुद करना चाहो तो, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इसमें क्लास इंटरवल दे दिए। उससे हम, उसमें क्या था, xi गिवन था फर्स्ट एक्सरसाइज में, सेकंड एक्सरसाइज में xi हम खुद फाइंड करेंगे। xi क्या था, क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स किसके इक्वल, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। बाकी फिर तो सेम ही है जैसे हमने फर्स्ट में किए हैं, बस फिर तो सेम ही बन गया। समझे मेरी बात? यस सर। यस सर। गुरप्रीत जी समझ आ रहा है कुछ? गुरप्रीत सो गया? यस सर। यस पिंडा वाले सर। लोग जल्दी सो जाते हैं ना। कि लेट सोता है तू? ओ सर, घर वाले सो गए सारे? लेट सोता हूँ। घर वाले सो गए? यस सर। हाँ पता है यस। मुझे। वेरी गुड। मेरे घर वाले भी सो गए, सो जाते हैं वेट कर करके मेरी। चलो ठीक है बेटा, फिर कल करते हैं अभी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। थैंक यू सर। सर एक बात कहनी थी। एक मिनट, मुझे ना पहले रिकॉर्डिंग बंद कर देने दे। तू पता नहीं क्या